हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम गणित के अंतर्गत घातांक का अध्ययन करेंगे, जो कि रीट है, आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि ऑनलाइन स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज हम अध्ययन करेंगे घातांक का। देखो, घातांक क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ये आपका गुणा में है, कितनी बार है ये? 4 बार है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका ए तो क्या है? आधार है। क्या है? आधार। और ये आपका 4 क्या है? ये है आपकी पावर या घात। ये तो आपकी है घात और ए है आपका आधार। ए आपका 4 बार गुणा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 तो क्या है? घात है और ए है आपका आधार। देखो, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। यहाँ पर आधार क्या है? 3 है और 4 क्या है? घात है। ठीक है, सॉरी, तीन आपका आधार रहा और 4 आपकी घात रही। अब इसके कुछ नियम होते हैं, घातांक के कुछ नियम होते हैं, वो हम देखते हैं। तो टॉपिक डालिए आप, घातांक के जो नियम है उनमें आपका नियम नंबर पहला। नियम नंबर पहला आपका है कि अगर 1 की पावर m है और वह किस में है? गुणा में है। 1 की पावर n, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब घात, अगर घात जैसे 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n है, तो अगर गुणा में है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। इसका हम उदाहरण साथ साथ लेते चलेंगे, जैसे 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 8। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 प्लस 8, मतलब 2 की पावर आपकी कितनी हो गई? 14 हो गई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका नियम नंबर 1 हो गया घातांक में। अब देखते हैं हम लोग नियम नंबर 2। दूसरा नियम आपका है, जैसे 1 की पावर m है, बट्टे में 1 की पावर n है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 की पावर m माइनस n, इसको हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं। अगर समान आधार है और उसकी घातें अगर बट्टे में है या भाग में है, तो हम लोग इसको माइनस में लिख सकते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ, जैसे 5 की पावर 7 है बटे 5 की पावर
2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखो, 5 की पावर 7 माइनस का 2, 5 की पावर 7 माइनस 2, तो हम यहाँ घटाएंगे पावर को, तो 5 की पावर 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 की पावर 5 बचेगा। ये आपका घातांक में नियम नंबर 2 रहता है। अब देखो घातांक में नियम नंबर तीसरा कौन सा है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 की पावर m ब्रैकेट की पावर n, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर m गुणा n। अगर ब्रैकेट में पावर है तो हम जैसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। जैसे 4 की पावर 3 ब्रैकेट बंद और की पावर हम लोग यहाँ लेते हैं 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणा 2, मतलब 4 की पावर हम लोग 6 लिख सकते हैं। ये आपका नियम नंबर 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, न केवल स्कूली शिक्षा में बल्कि अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो नियम नंबर आपका 4 क्या है, उस पे आते हैं हम लोग। नियम नंबर 4, जैसे 1 की पावर अगर 1 है, 1 की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर हमें मिलता है a मिलता है। अगर 1 की पावर 1 है तो उसका हमें आंसर क्या है मिलता है, a मिलता है। जैसे उदाहरण देखते चलेंगे साथ साथ। जैसे 5 की पावर 1 है तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब आपका जो आधार है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शर्त क्या है, पावर 1 होनी चाहिए। अगला जो नियम है वो देखो, नियम नंबर आपका 5। क्या नियम है, अगर 1 की पावर 0 है, क्या है, 1 की पावर 0 है तो उसका आंसर निश्चित है, उसका आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा, 1 होगा। मतलब अगर घात अगर शून्य है, अगर घात शून्य है तो उसका हमेशा मान क्या आएगा, 1 आएगा। साथ में उदाहरण लेते चलेंगे। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आज हमने घातांक में 5 नियम अभी तक पढ़ लिए हैं। अब नियम नंबर आपका हम लोग 6 देखते हैं। नियम नंबर 6, जैसे 1 की पावर माइनस m है तो घात को अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 1/1 की पावर m, जो पावर माइनस में थी वो जैसे ही बट्टे के नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी या प्लस में हो जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं इस पे, 7 की पावर माइनस का 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे घात क्या होगी आपकी, यहाँ माइनस में थी और यहाँ कैसी हो गई, प्लस में हो गई। मतलब जैसे ही घात बट्टे के नीचे आएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। ये है नियम नंबर
6। आज हम नियम नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अन्य नियम है उसके बारे में भी देखेंगे। ओके दोस्तों।